तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिक्स का, जो पहला लेसन था रेखीय गति, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिक्स का पहला लेसन क्या है, रेखीय गति पढ़ रहे थे। उसमें क्या है, हम पहले क्लास में जो है, पहले क्लास में हम उसमें कुछ कुछ बातें बारे में पढ़ चुके थे। जैसे हम पढ़े थे कि आपका वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है ना, ये वेग विस्थापन है, और विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। फिर हम पढ़े थे कि एक विमी, इससे पहले वेग जो क्या कहा जाता है, चाल ना क्या कहता है आपका, विस्थापन और दूरी पढ़ चुके थे। विस्थापन दूरी से पहले जो है हम और कुछ पढ़ चुके थे, जैसे एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। कहने का मतलब है हम गति पढ़े थे, ठीक है ना। जो देख रही एक रेखीय गति तो है ही, उसमें क्या है हम पहले गति पढ़े थे, गति के प्रकार पढ़े थे, कितने प्रकार गति होता है, एक विमीय गति मतलब एक दिशा में, द्विविमीय गति मतलब दो दिशा में, त्रिविमीय गति मतलब तीन दिशा में। वैसे क्या है, उसके बाद हम क्या पढ़े थे, फिर विस्थापन पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े थे, दूरी पढ़े थे। अब विस्थापन और दूरी में हम जो है अंतर भी देखे थे कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होती है, ठीक है। आज जो है हम उसके बारे में विस्थापन और दूरी से संबंधित कुछ बातें को जानेंगे, और उस बातों के बाद जो है हम आज पढ़ेंगे क्या है, वेग जानेंगे, चाल जानेंगे, त्वरण जानेंगे, और क्या है अवमंदन जानेंगे, ठीक है ना। तो ये जो चार बातें को आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले वेग और विस्थापन, आपका क्या कहा जाता है, चाल और नहीं चाल का आपका क्या, विस्थापन और दूरी जो है हमारा टॉपिक, जो पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, उसका अंतर पढ़ चुके थे, दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ चुके थे। उसमें क्या है, आज हम चाल और दूरी से संबंधित जो है नहीं, विस्थापन और दूरी से संबंधित जो बातें रह गई है, एक बातें, उससे हम आज जान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर क्या है, रेखीय गति। हमारा जो चैप्टर क्या है, तो रेखीय गति चैप्टर है। इस रेखीय गति जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, इसमें आज हम जो पढ़ेंगे, इसमें आज हम पढ़ेंगे विस्थापन और दूरी से संबंधित कुछ बातें। जैसे हम उसमें बतला चुके थे कि देखिए, विस्थापन के बारे में क्या बतलाया था कि विस्थापन जो होता है, किसी निश्चित दिशा में निश्चित समय में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन के बारे में बतलाया था कि निश्चित दिशा में, देखिए पिछले क्लास में हम विस्थापन की परिभाषा, दूरी की परिभाषा, विस्थापन और दूरी में अंतर सारा कुछ लिखवा दिए थे, इसलिए हम एक बार सिर्फ रिविजन करवा देते हैं। अब देखिए, पढ़े थे पिछले क्लास में क्या कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में निश्चित क्या कर रहा है कि निश्चित दूरी निश्चित दिशा में तय करता है, उसे विस्थापन कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है या निश्चित दिशा में तय करता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। लेकिन दूरी क्या कहता है, दूरी क्या कहता है, जब हम मतलब किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई पाथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी एकदम सिंपल है, ठीक है। किसी भी दिशा में जाइए, ठीक है, किसी भी समय में जाइए, बस आप जो रास्ता तय कर रहे हैं, तो उस रास्ते की जो लंबाई होती है, वही क्या हो जाती है, दूरी हो जाती है। लेकिन विस्थापन क्या हो जाती है, निश्चित दिशा में निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्योंकि विस्थापन में समय निश्चित होता है, और क्या आपका जो दिशा जो होता है, समय तो हो ना हो, दिशा एकदम फिक्स है कि निश्चित होना चाहिए विस्थापन में। क्योंकि विस्थापन जब भी होता है तो एक ही दिशा में होता है, लेकिन दूरी का कोई दिशा नहीं होता। फिर इसमें पढ़े थे कि आपका जो विस्थापन है, देखिए वो क्या है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि वैसे राशि को कहते हैं जिसमें परिणाम भी हो और दिशा भी हो। सदिश राशि वैसे राशि को कहते हैं जिसमें क्या हो, परिणाम भी हो और क्या हो, दिशा भी हो। तो परिणाम क्या होता है, मानते हैं कि 10 किलोमीटर दूरी चल रही है, वो क्या होगा, परिणाम हो गया, ठीक है। और जिस दिशा में चले, मतलब पूर्व दिशा में चले, तो जिसमें परिणाम हो और दिशा हो। तो देखिए 10 किलोमीटर दूरी चले हैं, और किस दिशा में चले हैं, तो पूर्व दिशा में चले हैं। तो जब हम दूरी चलते हैं या किसी दिशा में चलते हैं, तो जब हम दूरी चलते हैं किसी दिशा में चलते हैं, उसी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन हो गया। जबकि क्या होता है आपका दूरी में क्या होता है कि आप, तो देखिए दूरी भी हो गया, वो उसका माप हो गया, आपका क्या दिशा हो गया, उसका क्या हो जाएगा, दिशा मतलब उसका मतलब जो चलने का दिशा, मतलब जो क्या कहते हैं, डायरेक्शन हो गया, मतलब किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। एक मतलब कोई मार्ग, निश्चित मार्ग हो गया कि हाँ हम इसी दिशा में जाना है, ठीक है ना। तो जिस राशि में मतलब सदिश राशि वैसे राशि को कहते हैं जिसमें परिणाम भी हो, परिणाम के साथ क्या हो, दिशा भी हो, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो जैसे विस्थापन हो जाता है क्या, वह सदिश राशि।
अब देखिए दूरी लेते हैं, दूरी क्या है, अदिश राशि है, हम भी लिखवाए थे, क्योंकि अदिश राशि वैसी राशियाँ होती है जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे दूरी, मान लेते कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चला, तो वो क्या है 10 किलोमीटर चला है, नहीं किस दिशा में चला है मालूम नहीं है। जबकि विस्थापन में जब 10 किलोमीटर चला था तो बताया था कि हम पूर्व दिशा में चल रहे हैं, इसीलिए विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, और दूरी नहीं बतला रहा है कि कितना किस दिशा में चल रहे हैं, इसी कारण का है वो अदिश राशि है, ठीक है ना। अब आते हैं क्या है, एक और बात था कि विस्थापन जो होता है धनात्मक होगा, मतलब धनात्मक दिशा में जा रहा है, ऋणात्मक होगा मतलब ऋणात्मक दिशा में आ रहा है, और शून्य भी हो सकता है। जैसे धनात्मक कब होगा, एकदम सीधी दिशा में चलते जा रहा है, वो क्या होगा, एकदम धनात्मक दिशा हो जाएगा। फिर क्या है, जब दिशा में जाता है या जाकर वापस लौट के आता है, मानते यहाँ 10 किलोमीटर गया, ठीक है, अब वापस लौट के 20 किलोमीटर चल दिया, तो बताइए 20 धनात्मक में क्या 10 किलोमीटर गया, जब वापस लौटा तो लौटे समय क्या 20 किलोमीटर चल गया। तो जब यहाँ से चालू किया था उधर जाने के लिए, तो वापस आया यहाँ तो जहाँ से गया वहां पर आ गया, तो वो तो शून्य हो गया उसका विस्थापन। लेकिन जैसे ही शून्य के बाद जाएगा तो शून्य के बाद क्या होता है, इधर में माइनस हो जाता है, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर माइनस में चल जाएगा, क्योंकि आते समय 20 किलोमीटर दिशा चल गया, मैं 20 किलोमीटर दूरी चल गया, तो ये क्या हो जाएगा, उसका माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है विस्थापन जो होता है माइनस में होता है। अब जीरो कब होता है, तो देखिए यहाँ से चालू की हुआ, वो गया और जा करके फिर वापस आ गया, जाके वापस आ गया, तो पता है जहाँ से चालू हुआ था वहीं पर क्या लौट के वापस आ गया, तो क्या विस्थापन शून्य हो गया। तो विद्युतीय गति में देखे थे कि विद्युतीय गति में जब कोई व्यक्ति जो है विद्युत गति करता है, तो क्या होता है कि जब जिस जगह से चालू करेगा वापस पूरी गति करने के बाद उसी जगह पे आ जाएगा, उसका क्या विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब विस्थापन जो होता है धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक में भी आ जाएगा और शून्य भी हो जाएगा। लेकिन दूरी का क्या, ना तो वो क्या, ना तो ऋणात्मक होता है ना ही शून्य होता है, वो क्या होता है जब भी होता है दूरी का कुछ ना कुछ मान रहता है, लेकिन दूरी का कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसी कारण, ठीक है ना। देखिए दूरी क्या होता है, सिर्फ धनात्मक होता है, वो ना तो ऋणात्मक होता है ना ही शून्य होता है, समझ में आ गया। विस्थापन जो है धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होता है, जबकि दूरी जो होता है सिर्फ धनात्मक होता है, वो ऋणात्मक और शून्य नहीं होता है। इसके बाद जो था अगला अंतर है विस्थापन और दूरी में, कि विस्थापन जो होता है जब भी होता है, विस्थापन ऐसे होता है कि देखिए विस्थापन जब भी होगा क्या होगा कि या तो मतलब कि दूरी के बराबर होगा, ठीक है ना, या फिर क्या हो जाएगा कि दूरी से छोटा होगा। विस्थापन क्या होगा कि जब भी जो होगा या तो दूरी के बराबर होगा या फिर क्या हो जाएगा दूरी से छोटा होगा। लेकिन दूरी जो होता है, अब देखिए विस्थापन अगला पॉइंट है, यहाँ लिखते हैं देखिए क्या था हमारा कि जो विस्थापन है, ये जो विस्थापन है जब भी जो होगा, ये विस्थापन ना, ये विस्थापन जब भी होगा वो या तो दूरी से क्या हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा बराबर होगा या फिर क्या हो जाएगा दूरी से छोटा होगा, ठीक है ना। ये विस्थापन कहता है, विस्थापन क्या होगा जब भी क्या होगा या तो दूरी के बराबर होगा या फिर क्या होगा दूरी के छोटा होगा। ये जैसे देखें मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, मान लेते हैं एक पॉइंट है ए, आए के एक दूसरा पॉइंट है, यहाँ से क्या है कि हमें जो ए से बी पे जाना है, बी पे जाना है, तो देखिए दूरी क्या है, दूरी का क्या हो जाएगा, ये रास्ता हो जाएगा, दूरी का ये भी रास्ता हो जाएगा। लेकिन विस्थापन जब भी होगा क्या होगा एकदम सीधी होगा, यहाँ से लेकर के एकदम सीधी दूरी बी तक होगा। देखिए विस्थापन क्या होगा, मान लेते हैं हम उसमें बताए थे क्लास में, पिछले क्लास में कि विस्थापन देखिए ये जो दूरी है, ये जो दूरी आप कहते हैं ये विस्थापन है, विस्थापन को भी क्या है दूरी बोल सकते हैं। पिछले क्लास में क्या बताए थे कि जो विस्थापन है ए से बी तक, इसको क्या है कि हम दूरी बोल सकते हैं, लेकिन इस दूरी को हम विस्थापन नहीं बोल सकते। क्या कि देखिए विस्थापन की क्या होती है, एक निश्चित दिशा होती है, निश्चित पाथ होती है, सबसे छोटा दूरी होती है। तो ए से या बी की सबसे छोटा दूरी क्या होगी, ए से बी की एकदम सीधी दूरी।
जबकि दूरी क्या होती है इसकी, ना तो निश्चित दिशा होती है ना ही निश्चित कोई पाथ होता है, किसी भी रास्ते से जा सकता है, ठीक है ना। देखिए जब इसमें जब पाथ ए इसको लेते हैं, क्या पाथ रास्ता ए लेते हैं, इसको ले लेते हैं रास्ता 2 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं रास्ता 3 ले लेते हैं, तो बताइए तो कि 1, 2 और 3 में कौन सबसे छोटा रास्ता होगा? सबसे छोटा रास्ता ये वाला होगा, ठीक है ना। उसके बाद कौन आपको लग रहा है? उसके बाद ये लग रहा है, फिर ये लग रहा है, ठीक है। अब जब भी होगा आप देखिए दूरी इसमें कौन है? ए वाला दूरी है और ए वाला दूरी है, ए वाला दूरी तो क्या तीनों है। देखिए विस्थापन कौन है? तो विस्थापन जब भी होगा रास्ता 1, ये जो पाथ 1 है यही क्या होगा आपका, जब भी होगा विस्थापन होगा। तो विस्थापन जब भी क्या होगा, विस्थापन कभी भी होगा, देखिए इस दूरी से क्या ये विस्थापन छोटा है, इस दूरी से क्या ये विस्थापन छोटा है ना। और बराबर भी होगा, देखिए दूरी क्या विस्थापन को दूरी कहते हैं, देखिए दूरी इसको भी कहेंगे, विस्थापन इसको कहेंगे, ठीक है ना। तो ये दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए तो रास्ता 2 जो है क्या है? विस्थापन से बड़ा है। रास्ता 3 जो है क्या है? विस्थापन से बड़ा है। तो बोले ना या तो क्या हो जाए, अब देखिए ऐसे यहाँ पर छोटा लिखे, देखिए रास्ता 1 जो है रास्ता 2 से छोटा है। देखिए विस्थापन जो होगा कभी भी क्या होगा? दूरी से छोटा होगा। देखिए विस्थापन 1 है और 2 क्या है? दूरी है। तो 1 जो है जब भी होगा क्या छोटा होगा, ठीक है ना, 2 से। फिर देखिए 3 है, 1 है, 3 दूरी है, 1 विस्थापन है। तो ये जो 1 विस्थापन है जब भी होगा इस दूरी से छोटा ही होगा। या फिर देखिए 1 जो है दूरी भी कहेंगे 1 को, और विस्थापन भी कहेंगे कि विस्थापन की दूरी कहते हैं। तो ये क्या होगा? या तो बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए बराबर भी लिखे, ठीक है। तो वही करेंगे, विस्थापन जो होगा जब भी होगा या तो आपका जो होता है दूरी के बराबर होगा, ठीक है ना, या फिर क्या हो जाएगा कि दूरी से छोटा होगा। देखिए दूरी हो गया ये दोनों, ये भी दूरी हो गया, या तो दूरी के बराबर हो गया या फिर छोटा होगा। अब देखिए बराबर कहाँ होगा? तो रास्ता 1 पर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और रास्ता 3 और रास्ता 2 पर क्या हो जाएगा? विस्थापन जो होगा छोटा हो जाएगा दूरी से, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, रास्ता 1 पर विस्थापन और दूरी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं रास्ता 1 में क्या है? पर विस्थापन एवं दूरी बराबर, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? रास्ता 2 एवं 3 पर विस्थापन दूरी से हमेशा विस्थापन दूरी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है ना। तो वही लिख दिए हम। देखिए रास्ता 1 पर क्या हो जाएगा? रास्ता 1 पर क्या हो जाएगा कि विस्थापन जो होगा दूरी होगा दोनों बराबर होगा। और रास्ता 2 एवं 3 पर क्या होगा कि विस्थापन जो होगा क्या होगा? दूरी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो ये हो गया। अब क्या कहते हैं कि हम विस्थापन और दूरी का अनुपात लेते हैं। विस्थापन दूरी का अनुपात, देखिए यहाँ 2 पॉइंट होता है। एक हो जाएगा आपका क्या है, एक पॉइंट हो जाएगा विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा? तो विस्थापन और दूरी का अनुपात लिखेंगे, विस्थापन एवं दूरी का अनुपात। अनुपात क्या हो जाएगा? तो विस्थापन एवं दूरी का अनुपात जब भी होगा, ठीक है, जब भी होगा या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा। दूरी का अनुपात जब भी होगा या तो 1 के बराबर होगा एवं 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो विस्थापन और दूरी का अनुपात जो होगा जब भी क्या होगा, विस्थापन और दूरी का अनुपात जब भी होगा या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा। जैसे देखिए मान लेते हैं यहाँ पर विस्थापन
बटे दूरी, यही ना करा अनुपात, मतलब क्या है विस्थापन बटे दूरी अनुपात। अब देखिए एक के बराबर कैसे होता है, मान लेते हैं विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन को अगर हम एक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, ठीक है ना, विस्थापन को एक मान लें। अब देखिए एक से छोटा तो कोई अंक नहीं होता है, 1 मीटर से छोटा कोई दूरी नहीं होगा, मतलब एक से छोटा कोई इकाई दूरी नहीं होगा। एक क्या होता है, सबसे छोटा दूरी होता है, एक के नीचे क्या जीरो होता है, जीरो के बाद फिर माइनस होता है, और दूरी क्या होगा, जब भी होगा धनात्मक होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, विस्थापन को हम एक मान लेते हैं। अब देखिए ऐसे भी विस्थापन नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ दूरी कर देते हैं। देखिए एक मान लिए, अब देखिए दूरी अगर विस्थापन हम एक माने हैं तो क्या करेंगे, हम दूरी को भी क्या मानेंगे, एक मानेंगे, ठीक है ना। जब हम क्या है, हम क्या बताए थे कि विस्थापन, यहाँ पर देखिए लिखे हैं ना कि पहला पॉइंट में कि पहला रास्ता में विस्थापन एवं दूरी, यहाँ पर क्या लिखे थे कि विस्थापन जब भी होगा दूरी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो दूरी के बराबर देखिए, तो दूरी के बराबर होगा या फिर दूरी से छोटा होगा। तो पहला हम लेते हैं जब दूरी के बराबर होगा, तो बराबर के क्या होगा, देखिए तो बराबर में क्या हो जाएगा, अगर विस्थापन एक रहेगा तो दूरी एक रहेगा, आप दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जब विस्थापन दूरी के बराबर होगा तो इसका मान क्या होगा, अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 आएगा, ठीक है ना, 1:1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन जब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो विस्थापन दूरी के अनुपात में, अगर क्या विस्थापन 1 लिए हैं, ठीक है ना, अब दूरी को 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब भी हम क्या बतलाए थे कि विस्थापन जब भी होगा या तो दूरी के बराबर होगा, इसलिए देखिए यहाँ विस्थापन भी 1 लिए थे या यहाँ पर दूरी भी 1 लिए थे। अब दूसरा में क्या है कि विस्थापन क्या होगा, या तो 1 के बराबर होगा या तो दूरी के बराबर होगा या फिर दूरी से छोटा होगा, कभी भी दूरी से बड़ा विस्थापन जो है कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा। इसलिए क्या हम दूरी को पहले 1-1 लेके किए हैं, फिर क्या हम 2 लिए हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, जब 1/2 लिए तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0.5 जो है, देखिए जब इसका अनुपात लिए थे तो इसका अनुपात देखिए कितना आया था, 1 आया था, इसका अनुपात कितना, कट के 1 आया, ठीक है ना। इसका अनुपात क्या होगा, 0.5 आया। यहाँ हम क्या लिखा है, विस्थापन एवं दूरी का अनुपात होगा जब भी का, यहाँ किसका अनुपात है, विस्थापन एवं दूरी। तो देखिए विस्थापन एवं दूरी, विस्थापन एवं दूरी, तो विस्थापन ऊपर और दूरी नीचे। जब विस्थापन को ऊपर लिखेंगे दूरी के नीचे लिखेंगे तो या तो उसका मान 1 आएगा, 1 के बराबर आएगा, या फिर 1 से छोटा आएगा। तो बताइए 0.5 का चाहिए, 1 से छोटा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको जो लिखे हैं या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। यहाँ लिख देते हैं विस्थापन बताएं दूरी, ये क्या होगा, तो या तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिनट विस्थापन दूरी, इसको क्या लिखेंगे, या तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, या तो ये जो है 1 से क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा या फिर क्या हो जाएगा 1 से छोटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, या तो ये 1 के बराबर, तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं, 1 के बराबर होगा, या फिर क्या हो जाएगा, 1 मिनट इसको लिख लेते हैं कैसे, एक के बराबर हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा 1 से छोटा, इसको ऐसे लिखना है, एक से छोटा, ऐसे ठीक रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या देखा रहा है आपका कि न इसको हम आगे पीछे, यहाँ पर ऐसे नहीं दिखेगा, अच्छा ऐसे अच्छा लगेगा इसको, ये आपका अच्छा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये लिख रहा है आपका क्या कि देखिए देखिए विस्थापन और दूरी का अनुपात, विस्थापन दूरी का अनुपात क्या है, या तो 1 के बराबर होगा या फिर क्या हो जाएगा 1 से छोटा होगा, या तो क्या होगा 1 के बराबर होगा या फिर क्या होगा 1 से छोटा होगा। तो देखिए विस्थापन दूरी का अनुपात क्या है, एक जगह क्या है 1 से छोटा है और दूसरी जगह क्या है 1 के बराबर है, तो ये क्या होगा आपका विस्थापन दूरी का अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तक हम देख लेंगे, ठीक है ना, कि विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा जब भी होगा, जब देखिए विस्थापन दूरी का अनुपात निकालेंगे तब, ठीक है ना। लेकिन क्या हो जाता है कि अगर तो इसमें जगह नहीं, इसमें अगला पेज पर हम लेते हैं, ठीक है ना, पहले इतना देख लीजिए। देखिए पहला हमारा क्या आ गया है, यहाँ लिख लेते हैं
कि विस्थापन बटे दूरी क्या होगा, या तो 1 के बराबर होगा या फिर क्या हो जाएगा 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा पहला जो पॉइंट है ये मिल गया। दूसरा क्या लेते हैं, हमारा अगला पॉइंट में है कि देखिए यहाँ था विस्थापन और दूरी का अनुपात, अब लेते हैं दूरी और विस्थापन का अनुपात, ठीक है ना। अब लिखेंगे दूरी एवं विस्थापन का अनुपात या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से बड़ा, 1 से बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले क्या चीज था, देखिए विस्थापन क्या छोटा होता है, दूरी बड़ा होता है। देखिए विस्थापन क्या होगा, छोटा होगा, दूरी बड़ा होगा। तो जब छोटा को आप पढ़े हैं मैथ में, क्या पढ़े हैं कि अगर ऊपर में हम छोटा लिखते हैं, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यही ना पढ़े हम, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो जब भी इसका मान आएगा कितना हो जाएगा, ये क्या होगा, 0 से छोटा मान आएगा। जब भी इसको भाग, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो बड़ा से छोटा में भाग देंगे तो जब भी मान आएगा क्या हो जाएगा, वो 0 से छोटा मान आएगा ना। देखिए विस्थापन क्या था, जब 1 के बराबर था, ठीक है, मतलब जब विस्थापन और दूरी जो दोनों बराबर था तो मान 1 आ गया। अब क्या है कि विस्थापन क्या होगा, या तो 1 के बराबर होगा, मतलब या तो दोनों बराबर होगा, या फिर क्या हो जाएगा, विस्थापन दूरी से छोटा होगा। तो जब यहाँ पर क्या हो गया कि जब छोटा ऊपर चल गया, मतलब ऊपर विस्थापन छोटा हो गया, दूरी बड़ा हो गया, तो क्या हो, उसका मान जो है 1 से छोटा आ गया, ठीक है ना, 1 से क्या हो जाएगा, छोटा आ जाएगा। तो वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या, दूरी ऊपर चल जाएगा, विस्थापन नीचे आ जाएगा। जैसे देखिए दूरी बटे क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो इस दूरी बटे विस्थापन में क्या है, अब देखिए दूरी को क्या हम लेते हैं, कुछ दूरी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन विस्थापन तो क्या रहेगा, विस्थापन तो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा हमारा। तो विस्थापन के लिए क्या हम 1 लेते हैं, ठीक है ना, विस्थापन 1 लेंगे। देखिए अगर विस्थापन 1 लेते हैं हम, ठीक है ना, तो या तो दूरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विस्थापन और दूरी या तो बराबर होगा, या तो 1 लिए हैं तो इसको 1 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम देखिए जब 1 लिए नीचे विस्थापन, तो उसको 1 लेना पड़ेगा, तो ये क्या बराबर की स्थिति है, इसका कितना हो जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। लेकिन अगला में है कि दूरी और विस्थापन, देखिए जब हम यहाँ पर विस्थापन 1 लिए थे, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन 1 लिए हैं तो ऊपर पहला स्थिति में हमको ऊपर भी क्या 1 लेना पड़ा, क्योंकि विस्थापन दूरी क्या या तो बराबर होता है, ठीक है, तो बराबर के लिए 1 हो गया। लेकिन क्या है, अगर हम यहाँ पर हम 1 लेते हैं, तो देखिए अब क्या है, दूसरा स्थिति में क्या है कि आपका है दूरी जो है बड़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दूरी जब भी होता है या तो विस्थापन में बराबर होता है, तो बराबर वाला पोजीशन तो हम ले लिए, यहाँ बराबर था, ठीक है। लेकिन और क्या होता है, दूरी क्या होता है, बड़ा होता है, विस्थापन से क्या होता है, दूरी बड़ा होता है। तो बड़ा होने के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। जब हम 2 लेंगे, आज हम 1 से 2 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि दूरी एवं विस्थापन का अनुपात, मतलब दूरी, ये जो दूरी है या विस्थापन का जो हम अनुपात लेते हैं, ये अनुपात लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका अनुपात या तो 1 आएगा, जैसे 1 लिए हैं 1 आया है, ठीक है ना, क्या कि जब 1 जब विस्थापन दूरी बराबर हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। जब विस्थापन दूरी दोनों बराबर हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा आएगा, या फिर 1 से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा। देखो 1 से यहाँ 1 के बराबर आ गया। अब जब हम क्या कि दूरी को हम विस्थापन से बड़ा ले लिए, क्या कि सिंपल से बात है, या तो बराबर होगा विस्थापन के या फिर बड़ा होगा। जब हम दूरी को विस्थापन से बड़ा ले लिए हैं तो यहाँ पर 2 लिए हैं, 1 से जब हम 2 में भागा करें 2 आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे कि दूरी बटे विस्थापन, इसको कैसे लिखेंगे, या तो क्या हो जाएगा 1 के बराबर होगा, या तो 1 के बराबर होगा, या फिर क्या हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा अगला स्थिति होगा।
ठीक है ना, ये क्या होगा हमारा अगला। तो देखिए पहला स्थिति में क्या था, इसको लिखेंगे क्या, दूसरा लिखेंगे, ठीक है ना, इसको लिखें। ये देखिए अब यहाँ पहला था, ये क्या होगा हमारा दूसरा हो गया। तो पहला में था कि जब हम विस्थापन और दूरी का अनुपात लेते हैं तो कोई पूछेगा बताए विस्थापन और दूरी का अनुपात कितना होगा। तो विस्थापन और दूरी का अनुपात जब भी होगा या तो 1 के बराबर होगा या फिर क्या होगा 1 से छोटा हो जाएगा। विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, जब भी होगा 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा। फिर जब पूछेगा कि दूरी या विस्थापन का अनुपात कितना हो जाएगा, कोई भी पूछ दे कि दूरी या विस्थापन का अनुपात कितना होगा, तो लिखेंगे कि दूरी या विस्थापन का अनुपात क्या होगा, जब भी होगा 1 के बराबर होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। जब भी होगा दूरी विस्थापन का अनुपात या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। हम क्या है यहाँ पर भी लिख चुके हैं, तो इससे क्या कीजिए आप जो है नोट कर लीजिए। देखिए तो हम क्या है कि विस्थापन और दूरी तो पढ़ लिए, ठीक है ना, विस्थापन और दूरी के बारे में तो पढ़ लिए कि क्या होता है, सभी स्थितियों को पढ़ लिए, दोनों के बारे में अंतर पढ़ लिए विस्थापन दूरी के बारे में। अब पढ़ते हैं क्या दूरी और चाल के बारे में। अब क्या पढ़ते हैं, जैसे विस्थापन और दूरी था, ठीक है ना, वैसे क्या है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या है वेग और चाल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है वेग और चाल है। तो अगला है हमारा क्या है वेग है एवं चाल है। अगला क्या है हमारा वेग है और दूसरी ओर क्या है चाल, ठीक है ना। देखिए वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग क्या कहते हैं, किसी निश्चित दिशा में निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है ना। निश्चित दिशा में निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे हम, वेग कहेंगे। अब विस्थापन का चीज था, देखिए वेग का ही वेग जो है विस्थापन का ही रूप है। देखिए क्या है विस्थापन का है अगला रूप है। विस्थापन का ही था निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग क्या आपका विस्थापन कहते हैं। क्या था विस्थापन में कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा वेग में कि निश्चित दिशा एवं निश्चित समय में किसी दिए गए समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग क्या होता है, इसको पहला लेते हैं अपन, किसी दी गई इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, ठीक है ना। वेग क्या होता है, किसी दी गई इकाई समय में, देखिए वेग क्या होता है, किसी दी गई इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन चाल क्या होता है, चाल होता है किसी भी दिशा में एवं किसी भी समय में तय की गई दूरी चाल कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्या है कि दिशा और समय फिक्स है। विस्थापन वेग में क्या है कि अगर दूरी तय कर रहा है, वेग में क्या होता है कि दूरी तय करते समय और दिशा फिक्स होता है।
लेकिन चाल में क्या होता है कि इसमें ना तो समय फिक्स होता है, ना ही क्या होता है दिशा फिक्स होता है। इसमें ना तो समय फिक्स होता है, ना ही क्या होता है दिशा फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट, इसमें दिशा एवं समय निश्चित होता है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें दिशा एवं समय निश्चित होता है। इसमें क्या होता है, दिशा एवं समय क्या निश्चित होता है, इसमें दिशा एवं समय निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे तीसरा में, इसे सदिश राशि, या यह एक सदिश राशि है। एक सदिश राशि है। देखिए अब यह सदिश राशि क्या है, ये देखिए निश्चित दिशा में जा रहा है और दूरी तो तय करबे करेगा। ठीक है ना, तो अगर देखिए दूरी तय करेगा तो इसका क्या हो जाएगा परिणाम। सदिश राशि क्या होता है, अगला क्लास में हम सदिश राशि पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो उसमें बतला देंगे सदिश राशि डिटेल में क्या होता है। तो सदिश राशि क्या होता है, वैसी राशि जिसमें परिणाम होता है दिशा होता है। देखिए दूरी तय करेगा तो परिणाम तो होगा ही, और दिशा कैसे होगा, तो यहाँ पर कह रहा है दिशा है, मैं निश्चित दिशा में जा रहा है। इसमें जिसमें दिशा और परिणाम दोनों, परिमाण दोनों होता है उसे क्या कहते हैं सदिश राशि कहते हैं। जबकि यह जो है अदिश राशि है। यह अदिश राशि क्या है कि देखिए इसमें दिशा एवं समय निश्चित नहीं होता है। इसमें दिशा क्या निश्चित नहीं, किधर है, किस दिशा में जा रहा है। इसमें क्या सिर्फ परिणाम है, कल किसी भी दिशा में कोई भी दूरी चल जाए तो दूरी तो जा रहा है जिसका परिणाम हो गया। लेकिन क्या इसमें दिशा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी दिशा फिक्स नहीं है। जब जिसमें क्या सिर्फ दूरी होता है, दिशा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं अदिश राशि कहते हैं। ठीक है ना, फिर है यह धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकता है। हो सकता है यह जो है, जैसे विस्थापन था धनात्मक। देखिए विस्थापन क्या है, इस वेग जो है विस्थापन का ही रूप है। देखिए जैसे क्या है, हमारे तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। देखिए विस्थापन अगर क्या है, विस्थापन जो होगा ऋणात्मक होगा तो क्या है वेग भी, देखिए अगर विस्थापन ऋणात्मक होगा वेग भी ऋणात्मक होगा, विस्थापन धनात्मक होगा वेग भी धनात्मक होगा, अगर विस्थापन शून्य होगा तो वेग भी शून्य होगा। इसी कारण से क्या होता है कि देखिए विस्थापन जो होगा जैसा होगा वेग भी क्या होगा वैसा ही होगा। तो विस्थापन में हम क्या पढ़े थे कि विस्थापन जो होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। तो जैसे विस्थापन धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है, अगर विस्थापन का ही रूप वेग है, अगला रूप वेग है, तो विस्थापन अगर ऋणात्मक होगा तो वेग भी ऋणात्मक होगा, विस्थापन धनात्मक होगा तो वेग भी धनात्मक होगा, अगर विस्थापन शून्य होगा तो वेग भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है स्थिति ऐसा है। जबकि यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है चौथा नंबर है ना, इसमें क्या है लिखेंगे यह है धनात्मक ऋणात्मक
तो ऐसे सीधे लिख देते हैं कि यह सिर्फ धनात्मक होगा। ऋणात्मक एवं शून्य नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये चाल क्या है, ये सिर्फ धनात्मक होगा। जैसे देखिए चाल का क्या होता है, जैसे यहाँ पर था कि वेग बराबर विस्थापन बाई समय है, वैसे क्या चाल क्या है, दूरी का रूप है। चाल का क्या होगा, दूरी बाई समय होगा। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि दूरी क्या होता है, सिर्फ धनात्मक होगा, तो दूरी सिर्फ धनात्मक होगा तो चाल भी क्या होगा, सिर्फ धनात्मक होगा। चूंकि हम जानते हैं कि दूरी जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है, जब दूरी जो है ऋणात्मक नहीं होता है तो चाल भी ऋणात्मक नहीं होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि दूरी जो है शून्य नहीं होता है, दूरी कभी शून्य नहीं होता है, जब दूरी शून्य नहीं होगा तो चाल भी शून्य नहीं होगा। ठीक है ना, क्या हम जानते हैं कि दूरी धनात्मक होता है तो चाल भी धनात्मक होगा। ठीक है ना, लेकिन ऋणात्मक दूरी जो है ऋणात्मक नहीं होता है तो चाल भी ऋणात्मक नहीं होगा, और दूरी जो है शून्य भी नहीं होता है तो जो चाल भी जो है शून्य नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो चाल होता है धनात्मक होता है लेकिन ऋणात्मक और शून्य नहीं होता। चाल क्या होता है, धनात्मक तो होता है लेकिन ऋणात्मक और शून्य नहीं होता है। ये क्या है, हमारा अगला चरण हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखें, जैसे उसमें हम विस्थापन वाला में लिखे थे कि आपका क्या हो जाता है कि विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होता है, वैसे इसमें लिखेंगे अगला पॉइंट हम। इसमें क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे पांचवा कि विस्थापन या लिखेंगे आपका वेग ऐसे लिखते हैं, वेग एवं दूरी का अनुपात, वेग एवं दूरी का अनुपात हमेशा या तो एक के बराबर होगा या फिर एक से छोटा। क्या होगा, या फिर या तो एक के बराबर होगा या फिर क्या होगा, एक से छोटा। जैसे देखिए क्या लिखे, वेग दूरी, ये क्या होगा, या तो एक के बराबर होगा या फिर क्या हो जाएगा, एक से छोटा होगा, जैसा कि हम पिछले में बतलाए थे। देखिए आपका जो वेग है, वेग क्या है, विस्थापन का रूप है। अब विस्थापन जब भी होता है, अच्छा यहाँ चाल हो जाएगा, चाल चाल चाल, यहाँ दूरी को नहीं लिख दें, यहाँ अनुपात, अच्छा यहाँ चाल का अनुपात होगा, मिस्टेक हो गया, चाल। तो वेग एवं चाल का अनुपात, जैसे वेग जो है विस्थापन का रूप है, चाल जो है दूरी का रूप है, तो वेग क्या होगा, या तो एक के बराबर होगा या फिर क्या, हम देखिए या तो वेग जो होता है या तो चाल के बराबर होगा या फिर चाल के से छोटा हो जाएगा। तो जब भी कोई ऊपर में या तो एक के बराबर आ जाएगा, ऊपर में या तो चाल के बराबर आ जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा। और ऊपर वाला जो है अगर चाल से छोटा हो जाएगा तो एक से छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे पिछले में बतला चुके हैं कि ऊपर वाला अगर नीचे वाला का देखिए, अगर सीधे लिखते हैं ऊपर वाला अगर नीचे वाला का बराबर हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, एक से छोटा हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि वेग जो है विस्थापन का रूप है और चाल जो है दूरी का रूप है, पिछले का मतलब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वेग जो होता है या विस्थापन जो होता है चाल से दूरी से छोटा होता है, उसी प्रकार वेग भी जो होगा चाल से छोटा होगा। और वेग जब चाल से छोटा होगा तो एक से, इसका वेग और चाल का अनुपात एक से छोटा होगा। और जब वेग जो है चाल के बराबर होगा तो इसका वैल्यू जो होता है वेग और चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हाँ जा रहे हैं सर, ठीक हाँ, उसी प्रकार क्या है कि चाल एवं वेग का अनुपात
या तो एक के बराबर होगा या फिर एक से बड़ा होगा। क्या होगा? देखिए, चाल एवं वेग का अनुपात जो है या तो एक के बराबर होगा या कोई हो जाएगा एक के बराबर हो गया। जस्ट जैसा है, जैसा विस्थापन और दूरी में पढ़े थे वही यहाँ पर है, ठीक है ना। तो चाल और वेग का अनुपात क्या हो जाएगा? या तो एक के बराबर होगा या फिर क्या होगा? एक से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर देखें, ये क्या हो जाएगा? या तो एक के बराबर हो जाएगा या फिर एक से बड़ा हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि चाल जो होता है या तो दूरी के बराबर होगा, तो जब चाल जो है, अच्छा एक मिनट में गलती यहाँ पर हर समय गलती हो रहा है। वेग, देखिए यहाँ पर क्या है, चाल क्या होगा? जब वेग के बराबर होगा तो ऊपर भी चाल बराबर, न ऊपर वाला नीचे वाला बराबर हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? एक हो जाएगा कट करके। लेकिन चाल जो है अगर क्या है वेग से बड़ा हो जाएगा, हम जानते हैं कि चाल क्या होगा? या तो वेग के बराबर होगा या फिर बड़ा, दो ही चांस हो सकता है। चाल जो है या तो वेग के बराबर होगा या फिर वेग से बड़ा होगा। तो जब चाल जो है वेग के बराबर होगा तो वैल्यू एक होगा, और जब चाल जो है वेग से बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? एक से बड़ा हो जाएगा। कहने पर चाल और वेग का अनुपात क्या हो जाएगा? एक से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो था हमारा वेग और चाल में क्या है अंतर है। और चाल क्या है? हम यहाँ लिख दिए हैं, किसी दिशा में, किसी दी गई इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहते हैं? आपका वेग कहते हैं। और किसी भी दिशा में किसी भी समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। वेग का फॉर्मूला ये हो गया, चाल का फॉर्मूला ये हो गया। अगले क्लास में जो है हम क्या करेंगे कि वेग और चाल की और जो चाल का तो यही फार्मूला है, लेकिन वेग की जो और भी फार्मूला है वो भी क्या हम आगे बताने को आगे अगले क्लास में जो हम बतलाएंगे, ठीक है। अभी क्या है इतना समझ लेते हैं कि किसी ये जो परिभाषा होगी आपका वेग का, अब कहते हैं कि इसमें क्या है कि दिशा और समय क्या निश्चित होता है। कहना वेग जो होता है, वेग की दिशा और समय क्या होता है? दोनों निश्चित होता है, जबकि चाल की दिशा एवं समय निश्चित नहीं होता है। अब देखिए, इसकी दिशा होता है और इसमें परिणाम तो होता है जिसका ये सदिश राशि है। इसमें क्या होता है? दिशा नहीं होता है, खाली परिणाम होता है, इसी कारण क्या है? अदिश राशि है। यह जो होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, क्योंकि विस्थापन भी ऐसा ही होता था। और विस्थापन का रूप वेग है, तो वेग भी क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा। जबकि जो चाल है दूरी का रूप है, क्योंकि दूरी या चाल के एक ही फॉर्मूला आता है। अब देखिए, इसलिए क्या है कि चाल दूरी का ही रूप क्या है? चाल है। इसलिए क्या, दूरी अगर धनात्मक है तो ये भी धनात्मक होगा। अगर दूरी क्या है, अब देखिए जानते हैं कि दूरी क्या सिर्फ धनात्मक होगा, ऋणात्मक का शून्य तो होगा नहीं। इसलिए चाल भी जो होगा सिर्फ धनात्मक होगा, ऋणात्मक का शून्य नहीं होगा। अगला में था जैसे विस्थापन बतलाए थे कि वेग और चाल का अनुपात क्या होगा? या तो एक के बराबर होगा या फिर एक से छोटा होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि वेग का दो ही स्थिति है, या तो वेग जो होगा चाल के बराबर हो जाएगा या फिर वेग चाल से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब वेग क्या है? ऊपर है, और ऊपर में अगर कोई छोटा आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? एक से छोटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है, अगर ऊपर में जो है एक के बराबर आ गया तो ऊपर वाला अगर नीचे के बराबर आ गया तो वैल्यू क्या हो? एक हो जाएगा। तो ऊपर वाला देखिए बराबर कब आएगा? जब वेग और चाल दोनों बराबर रहेगा, ठीक है, तो वैल्यू एक हो जाएगा। आप ऊपर, आप देखिए यहाँ पर क्या है? ऊपर वाला अगर छोटा होगा तो ऊपर वाला छोटा कब होगा? जब चाल जो होगा चाल से वेग क्या होगा? छोटा होगा। तो जब वेग जो है चाल से छोटा होगा तो वैल्यू क्या होगा? एक से छोटा हो जाएगा। वैसे क्या है, चाल और वेग का अनुपात, इसको क्या उलट दिए, पलट दिए। इसमें क्या है कि चाल और वेग का अनुपात हो गया, तो चाल ऊपर चले गया, वेग नीचे